बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे कि ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ का नाम देते हैं। ऑटोट्रॉफ के अंदर एल्गी, बैक्टीरिया और तमाम ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे जो ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाउ दे कैन प्रोड्यूस देयर एनर्जी, हाउ दे कैन प्रिपेयर देयर एनर्जी, कि वो अपनी खुराक किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर इंसानों की बात की जाए तो हम खुराक को अच्छी तरह से बनाकर, मिर्च मसाले डालकर, स्पाइसी बनाकर हम खाते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो तो ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ, जो प्लांट्स होते हैं वो सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लिए और बाकी के जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। तो प्लांट्स हैव एबिलिटी टू चेंज द हीट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस तरह से वो इस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लिए और बाकी के जो जानदार हैं उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस दो अल्फाज का मजमुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। अगर आप इसमें देखें तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्लांट्स, एल्गी और बैक्टीरिया का बयान किया हुआ है, यूज इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड्स। ठीक है, फिर जो ऑर्गेनिक फूड बनती है वो किसकी फॉर्म में होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होती है। उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हेटरोट्रॉफ्स तोड़कर, ब्रेक डाउन करके एनर्जी को गेन करते हैं। देन दो अल्फाज, फोटो और सिंथेसिस। फोटो कहते हैं लाइट को, रोशनी को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम यूं लेते हैं, यहां पर हम सपोज करते हैं सूरज है, सन, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके पास हीट एनर्जी होती है और ये प्लांट्स उस हीट एनर्जी को केमिकल के अंदर चेंज करते हैं। अब जो सूरज की शुआएं पत्तों के ऊपर फॉल कर रही है ना, इनके अंदर छोटे छोटे से एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। क्या होते मेरे बेटे? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। उन एनर्जी के पैकेट्स को आप फोटॉन्स का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह सर्दियों के मौसम में हम सन बास्किंग करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर काफी हद तक नॉर्मल हो जाता है। हमें सूरज की जो शुआएं होती हैं वो जैसे शुआएं ही सूरज की हीट एनर्जी को हमारी बॉडी तक पहुंचा रही होती हैं और हम उसको बॉडी के अंदर जज़ब कर रहे होते हैं। तो प्लांट्स भी यही अमल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये क्या है? फोटो कहते हैं लाइट्स को। लाइट्स में क्या होते हैं? फोटॉन्स, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। दूसरा हमारे पास सिंथेसिस, इसे कहते हैं टू मेक और बिल्ड, बनाना। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हम कहते हैं मेकिंग फूड, यूजिंग लाइट। ठीक है, रोशनी का इस्तेमाल करके खुराक बनाना, इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर। एग्जाम्पल लगाए, ये एक प्लांट हमारे पास है, ये अंडर द सरफेस, अंडर द ग्राउंड, ये रूट्स होती हैं। रूट्स के ऊपर एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये सारी के सारी यहाँ पर मट्टी पड़ी हुई है, सॉइल है। इस सॉइल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना वो पड़े हुए हैं, लाइक वाटर, H2O और मिनरल्स। अब ये वाटर और मिनरल्स रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद जो रूट होती है इसके अंदर कुछ कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं। उन टिश्यूज के अंदर एक टिश्यू है जिसे हम जाइलम कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये जाइलम इन वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को क्या करेगा जी, अपर सरफेस ऑफ प्लांट तक ले जाएगा, जिसमें क्या आते हैं, जिसके अंदर पत्ते, लीव्स आते हैं। ठीक है, अब ये वाटर के कंटेंट्स क्या हो गए मेरे बेटे, इस लीव्स के अंदर आ गए हैं। अब लीव्स के अंदर एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट के नाम से। ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट देखिए जरा, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है जी, क्लोरोफिल कहते हैं। ये ग्रीन पिगमेंट होता है। इस ग्रीन पिगमेंट ने क्या काम करना है, इस सूरज की हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देना है। और क्या परफॉर्म करवाना है, एक केमिकल रिएक्शन जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इसी फोटोसिंथेसिस के जरिए से प्लांट्स और एन अदर ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुराक का बंदोबस्त करते हैं, अपने लिए खुराक बनाते हैं। जो केमिकल इक्वेशन है, अब देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड फोटॉन्स, फोटॉन्स क्या है, लाइट एनर्जी है। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये इन्वायरमेंट से प्लांट्स इनटेक करते हैं, और वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से जी, फ्रॉम सॉयल, मट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जो फोटॉन्स, लाइट है, ये कहां से आती है, सन, सूरज से आती है। ठीक है, अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों कहां पर आ गए हैं, इन पत्तों के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वहां पर आ गए हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास लीव्स होते हैं ना, इनके एपिडर्मिस के नीचे छोटे छोटे से गॉड सेल्स होते हैं। ओके, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स गॉड सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं ना, तो ये गॉड सेल का साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने से इनके सेंटर में एक टाइनी पोर, एक छोटा सा सुराख पैदा होगा, इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा के जरिए से जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वाटर कहां से आया, फ्रॉम सोयल, किसने एब्जॉर्ब किया, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया। ट्रांसफर किसने किया, इस जाइलम ने किया। तो इसके अंदर अब वाटर भी आ गया है और इन्वायरमेंट से CO2 भी आ गई है। ठीक है, तो ऊपर से जब ये सनलाइट इनके ऊपर फॉल करती है, तो वो सनलाइट जो हीट एनर्जी है, ये क्लोरोफिल उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करके केमिकल रिएक्शन करवाता है। ओके, जिसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स है वो हम 6 लेंगे, और वाटर के 12 पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, बायो प्रोडक्ट्स, इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, प्लस वाटर, इसके भी 6 मॉलिक्यूल बनेंगे। जी हमारे पास क्या है जी, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम H2O एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसी केमिकल इक्वेशन से ही हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे। इसमें हम कहेंगे द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कहां से जी, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर in the presence of सनलाइट एट साइट कौन सी है, क्लोरोफिल है।
chlorophyll is called photosynthesis. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। तो होप सो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।